डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी ग्रामर में चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में समास के विषय में बताया जाएगा कि समास किसे कहते हैं, समास का क्या अर्थ है, समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप कर देना। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। सम उपसर्ग पूर्वक, आस धातु से समास शब्द का निर्माण हुआ। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना, संक्षिप्त करना या जोड़ना। समास शब्द का अर्थ होता है जहां पर दो शब्दों को मिला करके हम संक्षेप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये मिलाने की जो प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी। इस प्रक्रिया को ही हम समास कहेंगे। समास में दो शब्दों का जोड़ होता है और मैंने आपको संधि के विषय में पढ़ाया था। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। जहां पर दो वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं, और जहां पर दो शब्दों का मेल होता है उसे हम समास कहेंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं कि 10 प्लस आनंद। डियर स्टूडेंट्स, इस उदाहरण में 10 शब्द एक पद है, आनंद एक पद है। इन दोनों पदों को, इन दोनों शब्दों के लिए जब हम मिला लेते हैं तो समास शब्द, समास की प्रक्रिया के द्वारा इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे और यह शब्द बनेगा दशानन। यह दशानन जो शब्द है, यह शब्द कहलाएगा सामासिक पद। सामासिक पद। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा जो सार्थक शब्द बना है, यह सार्थक शब्द कहलाएगा सामासिक शब्द या सामासिक पद। इस तरह से इसे हमने अभी आपको संक्षिप्त में समझाया। अब हम आप लोगों के लिए इसे परिभाषा के माध्यम से अच्छी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समास का क्या अर्थ है। इसे हम लिखना प्रारंभ करेंगे कि समास का क्या अर्थ है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे समास का अर्थ। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त या जोड़। इसे हम मिलाना भी कह सकते हैं या मिलाना। जहां पर हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है।
समास की प्रक्रिया के द्वारा समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ सार्थक शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक शब्द कहलाता है। इस तरह से हमने समझा कि समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना, जोड़ना या मिलाना। जोड़ेंगे मिलाएंगे किसे हम संक्षिप्त करेंगे? जब दो शब्दों के लिए, जहां पर दो शब्दों के लिए हम मिलाते हैं या जोड़ते हैं, जो दो बिखरे हुए शब्द हैं उन दो बिखरे हुए शब्दों के लिए या दो अलग अलग शब्दों के लिए जब हम मिलाते हैं तो दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाएगी और समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ जो सार्थक शब्द है वह सार्थक शब्द कहलाएगा सामासिक शब्द। उसे हम सामासिक शब्द कहेंगे। समास एक प्रक्रिया है दो शब्दों को मिलाने की। उस प्रक्रिया के द्वारा जिस शब्द का निर्माण होता है वह सार्थक शब्द सामासिक शब्द कहलाएगा। इसे हम सामासिक शब्द कहेंगे। इस सामासिक शब्द में दोनों शब्दों के बीच जो विभक्तियां होती हैं या योजक आदि लगा हुआ होता है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उनके बीच का जो योजक है या विभक्ति है उस विभक्ति का लोप हो जाता है और लोप होकर के एक सार्थक शब्द बन जाता है जो सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम बात करेंगे, शब्द है हमारा देश का भक्त। यह पहला शब्द है, यह दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों के बीच में का विभक्ति लगी हुई है। यह विभक्ति चिन्ह इन दोनों शब्दों को अलग अलग किए हुए हैं। जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे और इन दोनों शब्दों को मिलाकर के जो नया शब्द बनेगा उसमें इस का विभक्ति का लोप हो जाएगा और नया शब्द बनेगा देशभक्त। इस तरह से इन दोनों शब्दों को मिलाने की जो प्रक्रिया हुई उसे तो हमने कहा समास। और इन दोनों शब्दों को जो मिलाया गया है यह देशभक्त शब्द कहलाएगा सामासिक शब्द। इस तरह से हमने समझा कि दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है और उस प्रक्रिया के द्वारा जिस सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है वही हमारा कहलाता है सामासिक शब्द। इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। जैसे हमारा दो अलग अलग शब्द हैं, देश का भक्त, देश भक्त, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इसमें का जो विभक्ति लगी हुई है ये विभक्ति इन दोनों शब्दों को अलग अलग किए हुए है। इन दोनों शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद
इस विभक्ति का लोप हो जाएगा और एक नया शब्द बनेगा जो एक सार्थक शब्द होगा, जो होगा हमारा देशभक्त। तो ये जो सार्थक शब्द बना है, ये सार्थक शब्द हमारा क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द कहलाएगा। इसे हमने अच्छी तरह से समझा। अब आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समास के कौन कौन से भेद हैं।